हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CS से माय स्टडी पॉइंट। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए साइंस के 25 इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि रेलवे ग्रुप डी 2013 में आए हुए प्रश्न हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन करवाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन, हमने पहले वाले वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाए थे, उसी के आगे स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्व बल डॉट डॉट डॉट। और 4 ऑप्शन, पहला है गति की दिशा में कार्य करता है, और बी है गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है, एंड सी है जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल स्थिर बना रहता है, और डी है जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है बल बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह बी हो जाएगा, यानी कि गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आंतरिक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आंतरिक बल डॉट डॉट डॉट। तो पहला ऑप्शन, सदैव संतुलित बल होते हैं, और बी है कभी भी संतुलित बल नहीं होते हैं, एंड सी है संतुलित बल हो सकते हैं या नहीं भी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वह ए ऑप्शन हो जाएगा। ये सदैव संतुलित बल होते हैं, आंतरिक बल सदैव संतुलित बल होते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमने लिए हैं ये। तो 23 नंबर क्वेश्चन है ये, भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो मैं बताना है किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो पहला है बैरोमीटर, और सेकंड है हाइड्रोमीटर से, एंड सी है पॉलीग्राफ से, और डी है सिस्मोग्राफ से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिस्मोग्राफ, यानी कि डी ऑप्शन। तो डी इज़ द राइट आंसर। भूकंप की तीव्रता को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। पहला निर्वात में, बी इस्पात में, सी जल में, एंड डी वायु में। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, इस्पात में, यानी कि ध्वनि सबसे तेज संचलन इस्पात में करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि इस पर गिरने वाला सूर्य का प्रकाश डॉट 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 क्या होता है हमें बताना है। तो ए ऑप्शन परावर्तित होता है, बी अपवर्तित होता है, और सी अवशोषित होता है, और डी प्रकीर्णित होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा डी, प्रकीर्णित होता है, यानी कि 25 नंबर का डी ऑप्शन है, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर बराबर है। तो एक अश्व शक्ति कितनी वाट के बराबर होता है ये बताना है हमें, हॉर्स पावर जो होती है। तो ए ऑप्शन 736 वाट, और बी ऑप्शन 746 वाट, एंड सी ऑप्शन 748 वाट, एंड डी ऑप्शन 756 वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वह 746 वाट, यानी कि एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 27। ठीक है, कौन सा दर्पण वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो वो 4 ऑप्शन हमारे पास, पहला है प्रतिलोमी, और बी है समतल, एंड सी है अवतल, और डी है उत्तल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्तल, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 28, आवर्त गति डॉट डॉट डॉट। तो इसका बताना है हमें 4 ऑप्शन, पहला है एक सीधी रेखा में कोई गति है, एक, और बी है एक वृक्ष की चाप में कोई गति है, एंड सी है जो आवधिक गति है, और डी है जो कोई अनावधिक गति है। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 28 का सी ऑप्शन, जो आवधिक गति हो वह है।
यानी कि आवर्त गति जो आवधिक गति है वह होती है। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 29 को देखते हैं। क्वेश्चन क्या, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है। तो ए ऑप्शन सतह के स्पर्श रेखीय, एंड बी ऑप्शन सतह पर लंबवत रूप से, और सी हमेशा क्षैतिज, और डी हमेशा ऊर्ध्वाधर। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, सतह पर लंबवत रूप से। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तुम्हें बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। ए है लोहा, बी है एल्यूमिनियम, एंड सी है तांबा, और डी है चांदी। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी हो जाएगा, चांदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण को कहा जाता है। तो जो तरल पदार्थों के द्वारा घर्षण होता है उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन कर्षण, बी ऑप्शन बल, डी घर्षण, सी दबाव। तो इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ए, यानी कि कर्षण। तरल पदार्थों के कारण हुए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। तो हमें बताना है कि इसमें इनमें से कौन धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। तो ए है समुद्री जहाज, बी है नौका, और सी है हवाई जहाज, एंड डी है बस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि समुद्री जहाज। तो ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है। तुम्हें बताना है कि किसी वस्तु में कंपन से क्या उत्पन्न होता है। तो इसका ए ऑप्शन ध्वनि, बी ऑप्शन दबाव, एंड डी ऑप्शन है घनत्व, और सी ऑप्शन है ऊर्जा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ध्वनि, यानी कि ए ऑप्शन। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34, 7 रंगों के समूह को डॉट 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 कहा जाता है। तो मैं बताना कि 7 रंगों का जो समूह होता है उसे क्या कहा जाता है। यानी कि पहला ऑप्शन है विबग्योर, बी है वर्णक्रम, और सी है विक्षेपण, एंड डी है परावर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी स्पेक्ट्रम, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में वर्णक्रम, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कहा गया है, पानी के गिलास में जब सारा बर्फ़ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर क्या होता है, ये बताना है हमें। तो ए ऑप्शन कम हो जाता है, बी ऑप्शन बढ़ जाता है, सी ऑप्शन वही रहता है, डी ऑप्शन पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि वही रहता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, रबड़, कांच और प्लास्टिक अच्छे हैं डॉट डॉट डॉट, मतलब रबड़, कांच, प्लास्टिक अच्छे डॉट डॉट हैं, क्या चीज़ है ये, तो हमें बताना है। तो ए ऑप्शन वाहक, बी ऑप्शन विद्युत चुंबक, और सी ऑप्शन जनरेटर, एंड डी ऑप्शन रोधक। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि रोधक। रबर, कांच और प्लास्टिक के अच्छे रोधक हैं। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, उठाए हुए हथौड़े में होती है। तो ए ऑप्शन सिर्फ गति शक्ति, बी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण स्थितिज शक्ति, और सी ऑप्शन विद्युत शक्ति, एंड डी ऑप्शन ध्वनि शक्ति। तो हमें बताना है कि उठाए हुए हथौड़े में क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर वो बी हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण स्थिति शक्ति। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, अल्प दृष्टि तत्व कम करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमें बताना है कि अल्प दृष्टि तत्व मतलब निकट दृष्टि दोष जिसे बोलेंगे,
के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे इसमें? तो इसका जो राइट आंसर है वो पहला ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस एंड बी ऑप्शन है कॉनकेव लेंस एंड सी ऑप्शन है सिलिट्रिकल लेंस एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 39 क्वेश्चन, 39 नंबर। बार किसकी इकाई है? तो हमें बताना है कि जो बार है वो किसकी इकाई होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ऊष्मा एंड बी है तापमान और सी है धारा और डी है वायुमंडलीय दबाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन, ये वायुमंडलीय दबाव। जो बार है वो वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 नंबर। सितार परिवर्तित करती है। तो बताना सितार जो होता है, सितार यंत्र जिससे बजाते हैं उससे बारे में बात हो रही है। सितार परिवर्तित करती है। ए ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, बी ऑप्शन ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एंड सी ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में एंड डी ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करती है सितार। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देख सकता है परंतु पास की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है। तो हमारे पास चार ऑप्शन, पहला है हाइपरमेट्रोपिया और बी है मायोपिया एंड सी है एस्टिग्मेटिज्म और डी है कटरक्ट मोतिबिंद। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में हाइपरमेट्रोपिया लिखा है यहाँ पे, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, इसे दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। तो हाइपरमेट्रोपिया इसका राइट आंसर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है प्रतिरोध रेसिडेंसी की एसआई इकाई है। ठीक है, ए ऑप्शन जूल, बी ऑप्शन ओम एंड सी ऑप्शन न्यूटन, डी एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा बी, यानी कि ओम। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 43 यानी 43 नंबर क्वेश्चन। विद्युत प्रवाह की यूनिट है। तो पहला ऑप्शन है एम्पियर, बी ऑप्शन है कैलोरी, सी है डेसिबल और डी है एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एम्पियर। विद्युत प्रवाह किसकी यूनिट है? एम्पियर की। ठीक है, अब आ जाते हैं 44 नंबर पे, यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन। ध्वनि की आवृत्ति की अभिव्यक्ति किसमें होती है? तो इसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन वाट, बी है हर्ट्ज और डेसिमल, सी डी है पिच। तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा हर्ट्ज, यानी कि ध्वनि की आवृत्ति की अभिव्यक्ति हर्ट्ज में होती है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 45 नंबर। हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन से स्याही रिसने लगती है क्योंकि? तो बताना है। पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दबाव तेज़ी से बदलता रहता है, वायुमंडलीय, बी ऑप्शन वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से ज़्यादा रहता है और सी वायुमंडलीय दबाव समुद्र स्तर से कम रहता है और डी वो उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 46 नंबर। निकट दृष्टि दोष का कारण होता है, मतलब का कारण है। तो पहला ऑप्शन आयरिस का स्थान से हटना, बी ऑप्शन कमज़ोर मांसपेशियाँ, सी ऑप्शन नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण और डी ऑप्शन रेटिना की दुर्बलता। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।